इंजीनियर का छात्र हूँ, वो एग्ज़ाम दिया हूँ। पिछले साल 17 जुलाई को ही हम लोग पेपर दिए हैं। आज 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट के नाम पे हम लोगों को सिर्फ परगलाया जा रहा है। कभी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी बीपीएससी आयोग के पास है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के जो अभ्यर्थी हैं, अपने रिजल्ट को, जो इनके रिजल्ट आने में जो लेट हो रही है, उस मांग को लेकर के यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो असिस्टेंट इंजीनियर के जो अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, कि तस्वीर के माध्यम से, कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आ चुके हैं। देख सकते हैं कि करके हम जो छात्र हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों बीपीएससी आयोग के पास आप लोग खड़े हैं। हाँ, देखिए हम लोग जो है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर अभ्यर्थी और पिछले वर्ष हम लोग जुलाई 17, 18, 19 हमारा एग्जाम हुआ था। अब सोच लीजिए हम लोग का जो है मार्कशीट और हम लोग का सारा जांच हो चुका है। ठीक है, हम लोग बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं इतने महीनों से। मतलब रिजल्ट किसी हाँ, ये रिजल्ट अब तक पोस्ट नहीं हुआ है बीपीएससी के द्वारा। और आपको मैं बता दूं कि हमारा इंजीनियरिंग कैडर का जो नोडल एजेंसी है, जो सारे रूल रेगुलेशन तय करते हैं, वो हमारे पथ निर्माण विभाग है। उनके द्वारा ये आदेश दिया गया है बीपीएससी को कि आप रिजल्ट यथाशीघ्र प्रकाशित करें। लेकिन बीपीएससी जो हमें ये बात कह के टाल देती है कि जो है इस पे कोर्ट केस लगा हुआ है। आप नहीं, रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है। रिजल्ट पे स्टे लगा। हाँ, बट ये पूरी तरह से निराधार है। आरसीडी की तरफ से एक नोटिस निकला था कि रियूज जो बार बार लेते हैं उसे एक ही बार मिले, तो इसके लेकर जो है जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट थे वो केस किए थे हाई कोर्ट में। बट वो मेमो पे जो है स्टे था, रिजल्ट पे कोई स्टे नहीं था। बीपीएससी पहले से भी फ्रीडम थी कि हाँ आप रिजल्ट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह जो हाई कोर्ट जो है उस मेमो पे जो है स्टे लगाया था, बट उस चीज़ को जो है ना कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया है हमारे कैबिनेट के द्वारा। तो बिहार सरकार ने उसे रिजॉल्व कर दिया गया है और वो रूल बन चुका है, कैबिनेट से वो पास हो गया है। तो इसी को आप पूरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप तो उसी को जो है जब रूल बन गया वो चीज़, तो हाई कोर्ट से वो फर्स्ट बेंच के जो माननीय जो जज साहब थे, उन्होंने डबल बेंच भेज दिया है। तो ऑलरेडी वो सारा केस खत्म हो गया। फिर से अब वो डबल बेंच में सुनवाई होगी। तो इस तरह से पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो हमारा पूरी तरह से जो है बीपीएससी पूरी तरह स्वच्छ है कि रिजल्ट यथाशीघ्र प्रोवाइड करे। इसीलिए हम लोग बीपीएससी थोड़ा स्वतंत्र है कि रिजल्ट घोषित करे, बट अभी वो टाइम ले रही है और हमारे पास समय नहीं है। ऑलरेडी 1 साल बहुत मेंटली जो है हैरास हो चुके हैं। चलिए, एक और अभ्यर्थी है, देखिए ये पूरा पेपर वगैरह लेकर के आए। देखिए हम लोग 29/2025 के असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं, जो एडवर्टाइजमेंट निकले हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया और 1.25 साल से ऊपर हो गया एग्जाम हुए, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। जबकि नोडल विभाग पथ निर्माण विभाग है, आरसीडी है, जो उनके द्वारा यहाँ बोल दिया गया है साफ साफ कि रिजल्ट जल्दी प्रकाशित करिए। मैंने उनका बीपीएससी को निर्देश है कि अपने नोडल का बात मानना है, फिर भी वो नहीं दे रहे हैं रिजल्ट, और कोर्ट केस का हवाला दे रहे हैं। जबकि कोर्ट केस पे स्टे नहीं है, रिजल्ट पे स्टे नहीं है, फिर भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। बीपीएससी क्या सोच रही है, क्यों नहीं दे रही है? बीपीएससी डिले कर रही है जी, बीपीएससी नहीं दे रही है अभी तक रिजल्ट। चलिए, और भी अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं अभ्यर्थियों, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी है। एक एक करके हम अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्यों अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। क्यों आप लोग बीपीएससी आयोग के पास, आप लोग भारी संख्या में आप लोग हैं? हम लोग अपने रिजल्ट की मांग को लेकर आए हैं, जो 1 साल से पेंडिंग है। इन लोगों का कहना है कि कोर्ट के वजह से स्टे है, लेकिन कोर्ट ने रिजल्ट पे कोई स्टे नहीं लगाया है। इन लोग का अपना मनमानी है। आयोग जो कह रही है कि स्टे लगा हुआ है, लेकिन स्टे नहीं है। रिजल्ट पे स्टे नहीं है। किस चीज पे स्टे है? स्टे एक मेमो था यूज का, जिसको कैबिनेट से बाईपास कर दिया गया है। कैबिनेट से बाईपास? आरसीडी ने, उनके पास कागज है, आरसीडी ने इनको लेटर भी भेज दिया रिजल्ट प्रकाशित कर दे, लेकिन इन लोग मान नहीं रहे आरसीडी के लेटर। संख्या कितनी होगी आप लोगों की? लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच है एस्पायरेंट। 35 से 40 हज़ार की संख्या होगी। 35 से 40 हज़ार की संख्या है, और जो कैंडिडेट है रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ, 1 साल से ऊपर हो गई। 1 साल से ऊपर हो गई। ये देखिए, और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। लगभग 1-1.5 साल से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बीपीएससी आयोग के पास आप लोग आए हैं रिजल्ट को लेकर के।
अरे कभी देखिए आरसीडी बोलता है कि बीपीएससी के चलते रुका हुआ है, बीपीएससी बोलता है कि आरसीडी रुका है जब तक कोर्स हो गया है। मतलब एक दूसरे में मतलब वो कहता है कि वो बस। रिजल्ट डिसाइड करेंगे, वो कहता है कि वो रिजल्ट डिसाइड करेंगे, जी लेकिन ये दोनों मतलब कर नहीं रहे, डिले नहीं, कर रहे बस 1 साल हो गया है एग्जाम का, हैं। एक साल से ऊपर ऊपर का 2 महीने ज़्यादा हो गया। पिछले अप्रैल में ही एग्जाम, अथी जुलाई में एग्जाम हुआ था, पिछले साल जुलाई में 25 में जुलाई में एग्जाम हुआ है। 25 के जुलाई में एग्जाम हुआ था, अभी जी। तक रिजल्ट अभी नहीं आया। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आरसीडी बोलती है कि बीपीएससी रिजल्ट नहीं दे रहा, अब बीपीएससी बोलता है कि आरसीडी से नियम वो नहीं हुआ। यानी कि ये स्टूडेंट को सिर्फ दिलासा दिया जा रहा है, जी टाइम डिले किया जा रहा है। टाइम डिले किया जा रहा है। कि आप भी इसी में से हैं? हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर का छात्र हूँ, वो एग्जाम दिया हूँ। पिछले साल 17 जुलाई को ही हम लोग पेपर दिए हैं। आज 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट के नाम पे हम लोगों को सिर्फ परगलाया जा रहा है। कभी आरसीडी, कभी बीपीएससी, कभी कोर्ट का चक्कर के हवाला दिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट समय पे नहीं दिया जा रहा है। जबकि आरसीडी जो नोडल एजेंसी है वो रिजल्ट के रिगार्डिंग क्लियरेंस दे चुकी है और सरकार ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, लेकिन फिर भी बीपीएससी मनमानी कर रही है, कोर्ट का हवाला दे करके हम लोगों का रिजल्ट को पेंडिंग रोका जा रहा है। कोर्ट के हवाला देकर के हाँ, आपको रिजल्ट हाँ, जबकि कोर्ट में भी सिंगल बेंच जो केस था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, फिर भी रिजल्ट देने से ये आनाकानी कर रहे हैं और हम लोगों का भविष्य अंधकार में ठेला जा रहा है। इस पे संज्ञान लेना चाहिए इनको। चलिए देखिए, एक महिलाएं भी यहाँ जो है, महिला अभ्यर्थी भी है, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, कॉल पे हैं, देखिए ये बात करने में असमर्थ है, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सैकड़ों की संख्या में ये जो अभ्यर्थी हैं असिस्टेंट इंजीनियर के, ये रिजल्ट की मांग को लेकर के आए हैं। अभ्यर्थी देखिए लगातार बिहार में या देश में अभ्यर्थियों को देखा जाए तो कभी एग्जाम को लेकर के सड़कों पे नजर आते हैं, तो कभी रिजल्ट को लेकर के सड़कों पे आते हैं, तो कभी अपनी नौकरी की वैकेंसी को लेकर के सड़कों पे देखने को मिलता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।